हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में कक्षा 6 के अभ्यास 3C का हल। तो बच्चों देखिए, ये पहला प्रश्न आपका इसमें अभ्यास का है। प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आप देख रहे हैं जो इसका ये ठीक है, जो ये फ्लावर टाइप का बना है आपका, जिसकी संख्याएँ हैं स्टूडेंट्स। पहले आप अगर 9 से शुरू करते हैं, 9, 12, 18 है, फिर 23 है, फिर क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 102 है। ठीक, अगर आप इस तरह से इसको अगर श्रेणी क्रम इसका निकालें, यहाँ पे मतलब दोनों का हम अंतर लिखते हैं। 9 प्लस 3 बराबर 12, 12 प्लस 6 इक्वल 18, 18 प्लस 12 बराबर 30। ठीक है, तो अगला क्या होगा देखिए, इसके बाद हम निकालते हैं यहाँ से। इसमें इन दोनों का देखिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 तथा यहाँ पे 24 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो डिफरेंस है दोनों का, नीचे जो श्रेणी बन रही है, अगली संख्या आ रही है आपकी पहले से दुगनी है, तो पहले से दुगनी करके यहाँ आगे वाली संख्या में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कितना होना चाहिए, आप जोड़ेंगे इसमें 30 में 24, तो आएगा 4 यहाँ पे, और 3 2 5 54, यहाँ पे 54 हो जाएगा। ठीक है, अगर 54 में अगर 24 दूनी 48 जोड़ेंगे तब आके आपको 102 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ अगली संख्या जो 102 आ रही है, इसका मतलब कि अगर इसमें हम मतलब कि 24 दूनी 48 जोड़ रहे हैं, देखिए 8 4 12 2 यहाँ से ले 5 4 9 10 102 मिल रही है, तो हमारी संख्या 54 आंसर इसमें सही है। तो अतः जो आपका इसमें विकल्प ये देख रहे हैं, जो विकल्प 2 है, ये आपका इसमें सही आंसर होगा। 1 यहाँ पे लिखा गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा सवाल है। निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पूर्ववर्ती पूछा है। पूर्ववर्ती के लिए क्या किया जाता है, हम आपको बता दें कि किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त करने के लिए हम संख्या में 1 घटा करके प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ की 6 का पूर्ववर्ती, ठीक है, 6 दिया गया है। ठीक है, कि 6 का पूर्ववर्ती इक्वल 6 - 1, क्योंकि हम सब किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त करने के लिए उसमें 1 घटाकर प्राप्त करते हैं, तो क्या आएगा आंसर 5 आएगा। ठीक है बच्चों, अगले देखते हैं दूसरे सवाल। ये है ऑप्शन बच्चों, -4 है। -4 का पूर्ववर्ती लिखेंगे, -4 का पूर्ववर्ती बराबर -4 - 1। ठीक है, आप जानते हैं दोनों संख्याओं का चिन्ह सेम है, बराबर है, मतलब कि बराबर है, तो अब दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो आपको जो साइन होगा वो माइनस होगा। तो आपका आंसर बच्चों यहाँ पे ये है -5। ठीक है, -4 का पूर्ववर्ती -5 है, क्योंकि संख्या रेखा पर आप जहाँ समय देखते हैं, संख्या रेखा पर ये संख्या आपको संख्या के बाईं तरफ मिलेगी, तो अतः हमारा अतः -4 पूर्ववर्ती -5 होगी। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे तीसरे का, इसमें -19 का पूर्ववर्ती क्या होगा, हल करके यहाँ पे आगे लिखेंगे यहाँ से कि -19 का पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, वर्ती में लिखा गया, व्यक्त किया गया। ठीक है, पूर्ववर्ती बराबर -19 में क्या करेंगे, 1 को 1 घटाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 19 से 20, क्योंकि दोनों के चिन्ह स्टूडेंट बराबर है, इसलिए यहाँ पे घटेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हुआ। बच्चों देखिए, आपका चौथा यहाँ पे -996 का पूर्ववर्ती निकालना है, तो यहाँ पे हल लिखते हैं आगे कि -996 मतलब 996 का पूर्ववर्ती, ठीक है, बराबर -996 -1, तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा फिर -997। दोनों संख्या जुड़ जाएंगी, क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से आपका ये आपको आंसर ये मिला।
तो देखिए इसमें जीरो का पूर्ववर्ती क्या होगा बच्चों, क्योंकि अब जीरो में हमें एक घटाना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे 0 जीरो का पूर्ववर्ती बराबर 0 माइनस 1, अतः -1 आपका यहाँ आंसर होगा, -1 इसलिए आ रहा, ठीक है। देखिए बच्चों आपका तीसरा प्रश्न ये है, क्या कह रहा है इसमें कि अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में ग्रेटर देन अथवा स्मॉलर देन, मतलब कि छोटा बड़े का चिन्ह अथवा छोटे का चिन्ह भरिए, इसमें जो बॉक्स बनी हुई है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स इसका हल करते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट हमें हल करके तब बताना, हमें अभी तो आपको पता लगेगा कि कौन सा संख्या से बड़ी, कौन संख्या बड़ी, कौन सी छोटी है। इसलिए देखिए दोनों को हम हल करते हैं, दोनों बच्चों को हल करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए -3 है ये, अब प्लस माइनस माइनस होगा -6, तो आपको मिलता है -9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या मिलता है, -3 है, अब प्लस 6, तो यहाँ को मिलता है स्टूडेंट 3। यहाँ देखते हैं कि ये धनात्मक संख्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक है। धनात्मक पूर्णांक हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पे लगेगा चिन्ह ये वाला, मतलब कि इसमें इस्तेमाल चिन्ह लगेगा छोटे का, मतलब कि ये चिन्ह, ठीक, मतलब संख्या वाली बड़ी है। देखते हैं ख में स्टूडेंट्स, इसमें है -21, ठीक है। यहाँ माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -21, इसे हल करने तो मिलता है हमको, हल करने पर -21 माइनस में प्लस होता है। देखिएगा ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दोनों चिन्हों को गुणा करके तब ब्रैकेट हटाते हैं, तो इसलिए दोनों का चिन्ह गुणा होगा, ठीक है। और दोनों चिन्ह गुणा होने पर यहाँ प्लस हो जाता है, +21, ठीक है। अब इसमें देखिए इधर तो -21 है, यहाँ पे प्लस में माइनस होता है, -21 यहाँ पे, तो इसमें होता है 0, यहाँ पे होता है -41। तो इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें 0 बड़ा है, यहाँ पे 0 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये संख्या रेखा पर 0 संख्या रेखा पर आपको दाहिनी तरफ मिलेगा, और ये -41 आपको बाईं तरफ मिलेगा। बाईं तरफ संख्या हमेशा, जो बाईं तरफ के पूर्णांक होते हैं हमेशा छोटे होते हैं दाहिनी तरफ से, तो इसलिए यहाँ पे 0 बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे लगाते हैं ग्रेटर देन चिन्ह, मतलब बड़े का चिन्ह, पहले वाला यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, ये चिन्ह। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे गा आपका -27 माइनस प्लस 27, फिर 27 माइनस ब्रैकेट अंदर +45, तो इसको करते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम सॉल्व। तो देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे 27 माइनस का गुणा -27, ठीक है। यहाँ इधर करते हैं तो 27 प्लस माइनस गुणा माइनस होता है -45, यहाँ मिलेगा आपको देखिए 27 जो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों को ऐड करने पर मिलता है स्टूडेंट्स में 54, ये मिलता है आपको, दोनों को ऐड करने पर मिलता है हमको 54। यहाँ पे मिलेगा आपको 15 में से 7 गए 8, यहाँ पे 3 में से 2 गए 1, -18। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स आपको -18 जो है मिलेगा दाईं तरफ, और संख्या रेखा पर आपको मिलेगा -18 दाईं तरफ, और 145 बाईं तरफ होगा, अतः हमारी -18 संख्या बड़ी है, ठीक है। तो इसमें लगेंगे स्मॉलर का चिन्ह, मतलब कि ये वाला, मतलब इधर संख्या बड़ी है तो इधर ये जो खुला होता है, इसका खुला वाला साइड ये बड़ी संख्या की तरफ होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स यही चौथा प्रश्न आपका, इसमें कह रहा है कि खाली जगह भरिए, इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स खाली जगह भरिए। आप इसमें देख रहे हैं कि जो पहला श्रेणी क्रम है, इसमें ऊपर वाले बॉक्स में 13 घटा है 2, तो 11 बचा, 11 में 2 घटा है 9, तो 9 हुआ, 9 में घटा 2 तो 7 हुआ, ठीक है। इसी क्रम में देखिए नीचे, तो इसका मतलब कि हमें जो है नीचे वाली भी संख्याओं के श्रेणी क्रम में हमें क्या घटाया जोड़ा गया है, इसमें इन दोनों संख्याओं से हमें पता चलता है कि जो 27 में अगर 20 घटाएंगे तब 7 मिलेगा, तो इसका मतलब होगा कि 67 में अगर 20 घटाएंगे तो हमें 47 मिलेगा, जो कि ऑप्शन इसमें देख रहे हैं, ऑप्शन इसमें 47 तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही, इसमें मतलब कि इसमें 47 फिलअप किया जाएगा। तो आपका स्टूडेंट आंसर जो होगा तीसरा ऑप्शन इसमें 47 है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें देखिए यहाँ पे आप 5वां प्रश्न इसमें है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें जो है जो पूर्णांक दिए गए हैं हमें सभी का उत्तरवर्ती ज्ञात करना। देखिए पहले इसमें दिया गया है 7, तो हमने इसमें आपको यहाँ देखिए बताया है किसी संख्या की पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए संख्या में 1 जोड़कर ज्ञात किया जाता है।
तो जो भी संख्या चाहे आपको ऋणात्मक पूर्णांक होगा चाहे धनात्मक पूर्णांक मिलेगा आपको, सभी में हमें एक जोड़ना है, जो हल होगा आपका वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हल करते हैं, लिखते हैं कि 7 का उत्तरवर्ती उत्तर मतलब बाद में समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उत्तरवर्ती, उत्तर से अर्थ बाद की संख्या से, उत्तरवर्ती बराबर 7 + 1 इक्वल कितना अब मिलता है 8। तो ये आपका स्टूडेंट्स +8 यहाँ पे आपका आंसर होगा। इसमें दूसरा देखें, इसमें स्टूडेंट -5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हल करते हैं इसका, तो हल करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि -5 का उत्तरवर्ती स्टूडेंट्स उत्तरवर्ती इक्वल -5 करेंगे, इसमें +1 करेंगे। जब +1 करेंगे, जानते जब दो संख्याएं, जब दो पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, मतलब कि डिफरेंट होता है, तो उनमें दोनों पूर्णांक जो है घट जाते हैं। तो यहाँ पे घटेगा तो होगा 4, जो चिन्ह होगा वो बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या -5। ठीक कहते हैं तीसरे खंड में कि -20 का यहाँ पे उत्तरवर्ती लिखना है, तो हम लिखेंगे कि -20 का उत्तरवर्ती, चूँकि पहले तो उस ऊपर वाली तरह इसमें भी जो है हम केवल 1 जोड़ेंगे, -20 है +1 जोड़ेंगे, तो चूँकि दोनों संख्याएं, दोनों पूर्णांक जो है दोनों पूर्णांकों का चिन्ह अलग अलग है, तो इसलिए जो है दोनों घट जाएंगे आपस में, मतलब कि होगा 19 माइनस में, क्योंकि चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगेगा। ठीक, तो इस बार चौथे में खंड में स्टूडेंट देते हैं कि -997 मतलब 997 का उत्तरवर्ती लिखेंगे यहाँ पे -997 का उत्तरवर्ती इक्वल -997 + 1। ठीक है, +1 अगर करेंगे तो ये देखिए दोनों का चिन्ह जो है अलग अलग है, इसलिए दोनों संख्याएं, दोनों पूर्णांक यहाँ पे घट जाएंगे। तो यहाँ पे 7 में से गए 6 होगा, यहाँ पे फिर 9 माइनस में। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट्स आंसर होगा। ठीक, देखिए बच्चों आपका अगला ये शून्य का हमें उत्तरवर्ती लिखना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 0 का उत्तरवर्ती बराबर 0 + 1। ठीक है, मतलब कि 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स आपका ये छठा प्रश्न आपका आ गया है। छोटा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तो ये है कि किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसके लिए हमने जो है आपको एक संख्या रेखा खींच के दिखाया है। यहाँ पे देखेंगे कि 0 यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे 19 है। ठीक है, हमने माना कि ये पूरी संख्या रेखा बराबर भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं हम जो है ना, इसको निरपेक्ष मान की सहायता से, एब्सोल्यूट वैल्यूज की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप जो है पहले तो 0 से जो है, चूँकि 19 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, तापमान अधिक था, तो इसका मतलब क्या हम लिखेंगे सबसे पहले प्लस धन यहाँ पे 19। ठीक है, ये इसका निरपेक्ष मान प्लस। अब देखिए 0 से जो आज रात के बाद जो है जो तापमान था वो 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे था। इसका मतलब कि 0 से नीचे की तरफ -1 -2 पे लिखेंगे यहाँ पे -2। ये बच्चों अब जो बच्चों यहाँ पे इसका जो है हम हल कर लेंगे। मतलब कि अब चूँकि +19 का निरपेक्ष मान क्या होता है, 19 होता है। ठीक है, मतलब निरपेक्ष मान क्या होता है, 0 से किसी संख्या की दूरी को जो एब्सोल्यूट दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, वही हमारा वो जो है निरपेक्ष मान होता है। तो इसमें ना तो धनात्मक चिन्ह होता है ना तो ऋणात्मक चिन्ह होता है, इसलिए इसको कहते हैं निरपेक्ष मान। यहाँ पे 19 + 2 लिखना पड़ेगा, मतलब कि 2 केवल 2 बस। ठीक है, तो ये चिन्ह तो हमें बीच वाले लिखे जो प्लस लिखे हैं, ये बीच वाला चिन्ह है। ठीक है, अब 19 2 स्टूडेंट दोनों को अब जो है यहाँ पे जोड़ देते हैं, 19 2 21। तो यहाँ स्टूडेंट जो तापमान का अंतर है वो 21 डिग्री सेल्सियस का है, ये आपका आंसर होगा। ओके, देखिए बच्चों आपका यह 7वां प्रश्न है। इसमें देखिए
पढ़िए क्या लिखा है कि प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वह कितने वर्षों तक जीवित रहे। बच्चों आपको पढ़ने में ये उल्टा लग रहा हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 429 ईसा पूर्व पैदा हुए और 348 में, ठीक है, दिवंगत हुए। तो ये क्यों उल्टा लग रहा है आपको, देखिए हम यहाँ समझा रहे हैं। देखिए जो सन ईस्वी जो जैसे 2022 चल रही है स्टूडेंट्स इस समय, तो इसमें जो है 2022 का मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 2022 साल बाद आज ये डेट मिली है, ठीक है, या इस डेट पे हम आए हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से जो है अब जो समय ईसा मसीह के जन्म के पहले था उसको हम जो है ईसा पूर्व कहते हैं, समझ रहे हैं आप। जिस संख्या रेखा आप देखते हैं शून्य के पहले देखिए जैसे उल्टी संख्या जाती है, -1 -2 -3 इस प्रकार से जाती है। अब जबकि जो है दाईं तरफ जो संख्या देखते हैं आप, तो है इसमें 1 2 3 4 इसमें जो है बढ़ती संख्या है, लेकिन ठीक है आगे तरफ इस तरह जाती है, लेकिन पिछली तरफ यहाँ शून्य से उल्टी लगने लगती है आपको, ठीक है, जबकि यहाँ पे भी कम होना चाहिए। तो यहाँ पे वही स्टूडेंट्स स्थिति है कि जिसे अब समझिए कि जो 4 अब जिससे यहाँ सन 1 शुरू होता है यहाँ से, ठीक है, सन 1 हमने लिखा है यहाँ पे देखिए संख्या का पे। तो इस सन 1 के पहले जो संख्या होंगी वह ऋणात्मक होंगी, मतलब कि अगर आप संख्या रेखा पे इसे लिखते हैं दर्शाते हैं ईसा पूर्व को, तो -348 या -429 लिखते हैं, आप समझ रहे हैं। तो मतलब कि 429 ईसा पूर्व पैदा हुए और 348 ईसा पूर्व दिवंगत हुए। तो आप समझ सकते हैं कि जिसे देखिए इसे अब अगर संख्या रेखा इस तरह देखिए आप जो है संख्या रेखा पर, इसे अब इस तरह इसका मतलब होगा -3 ईसा पूर्व पैदा हुए, -2 में दिवंगत हुए। तो अगर ऐसे समझते हैं, क्योंकि जो है हम यहाँ संख्याएं बढ़ रही हैं, तो इसी प्रकार से जो संख्याएं इसमें यहाँ पे भी है कि जो ईसा पूर्व का समय है उसको जो है हम ज़्यादा में लिखते हैं, ठीक है, और जो इससे ईस्वी के बाद है उसको हम इस तरह से बढ़ते क्रम लिखते हैं। तो बात यही स्टूडेंट्स जो है, इसलिए आपको जो संख्या जो ईसा पूर्व संख्या होती हैं वो संख्या पढ़ने में उल्टी लगती हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम इसका अंत निकालेंगे, मतलब कि -429 इसको निकालेंगे हम निरपेक्ष मान से, -429 माइनस फिर यहाँ पे -348। आप जानते हैं कि जो है निरपेक्ष मान कोई भी हो, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, सभी को हमें न तो धनात्मक लिखना होता है न तो ऋणात्मक, केवल निरपेक्ष जो संख्या होती है उसे ही लिखना होता है। -429 -348 ये हो जाएगा। अब देखें तो 9 में से 8 घटे 1 और 12 में से 4 घटे 8, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहा है कि 3 घटे 0, तो यहाँ पे 81 वर्ष बच्चों आपका आंसर आएगा इस प्रकार से। तो आशा स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। देखिए बच्चों आपका ये है 8वां प्रश्न। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों आपको ऐसे करना है कि देखें, जिसे मान लीजिए हमने देखिए संख्या का बनाया जो, ठीक है, इसको ये शून्य है, ये जो है समुद्र तल है, यहाँ इसको हम समुद्र तल मान लेते हैं, ठीक है। अब इससे ऊपर जो 8,846 मीटर स्टूडेंट से, ये कहीं यहाँ पर कहीं बिंदु होगा 8,846 मीटर, ठीक है, ये ठीक है। अब जो है जो समुद्र तल से नीचे गहरा बिंदु है 11,600 मीटर, इसको मान लेते हैं कि यहाँ कहीं बिंदु ये आपका 11,600 मीटर होगा यहाँ पे नीचे बिंदु, ठीक है। अब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, वही हमारी जो है दोनों बिंदुओं की दूरी होगी, ठीक है। तो जो गहराई बिंदु है इसमें यहाँ पे गहराई बिंदु ये वाला है, ठीक है, जिसमें मुझे कह रहा है कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई यहाँ समुद्र तल से इतना ऊंचा है, ठीक है, आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है, कोई पर्वत है। और जो गहराई वाले बिंदु से ये इतना है, ठीक है। अगर इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके जो है निरपेक्ष मान जो एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है उससे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है पहले जो है यहाँ पे प्लस 8,846 लिखते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसका निरपेक्ष मान, और प्लस यहाँ पे माइनस, जो कि यहाँ माइनस हमने दिखाया है यहाँ पे -11,600 को हम जो है इस तरह से लिख देते हैं। और जो है अब दोनों का निरपेक्ष मान निकल लिखते हैं, तो चूँकि निरपेक्ष मान में ना तो धनात्मक चिन्ह होता ना तो ऋण का चिन्ह होता है, इसलिए दोनों का 8,846 होगा, ये प्लस यहाँ पे
11,600। ठीक है, अब इसमें जो है जोड़ लेते हैं दोनों को, तो दोनों के बिंदु का अंतर दूरी, यहाँ दूरी इस बिंदु से चोटी की दूरी निकल जाती है। ठीक है, देखते हैं शून्य में 6 शून्य आ गया, सॉरी 6 आ गया, शून्य जुड़ा 4 तो 4 आ गया, 6 में जुड़े 8 तो 14, 8 से 14, 14 से 8 से ले, और यहाँ 1 8 1 9, 9 1 10 और 1 1 2, तो शून्य ये है वो 20,446 मीटर आपका यहाँ पे दूरी दोनों बिंदुओं की। तो मतलब कि गहराई वाले बिंदु से चोटी की जो ऊंचाई दूरी है, चोटी की जो ऊंचाई शुरू उसकी दूरी 20,446 मीटर है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।